जी, आज हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन की। पहले 2-3 रिएक्शन इसमें हैं जो हमने नहीं पढ़े, क्योंकि वो हमने पीछे की कॉल में कर लिए थे, तो हम उसको रिपीट नहीं करना चाहते। जिसमें हाइड्रोजनेशन है, ब्रोमिनेशन है। तो ये रिएक्शन हम की कॉल का जो कंसेप्ट था उसमें हमने दोनों पढ़ लिए थे। फिर कंबस्शन है, वो भी सिंपल सा है। ऑक्सीडेशन, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, ये बिल्कुल उसी तरह है अल्केन की तरह, लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एज़ कम्पेयर टू कंबस्टन। ये जो बेंजीन है, ये जब लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन देगी और वेडिनियम ऑक्साइड्स कैटलिस्ट डालेंगे, हीट अप इसको करेंगे, तो इससे एक इंटरमीडिएट कम्प्लेक्स बनेगा जिसको कहते हैं मैलिक एनहाइड्राइड। वाटर के 4 मॉलिक्यूल और कार्बन डाइऑक्साइड के 4 मॉलिक्यूल रिलीज़ होंगे। ये इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमें बेंजीन के साथ 2 लगाना पड़ेगा, ऑक्सीजन के साथ 9 लगाना पड़ेगा। मैलिक एनहाइड्राइड में जब हम वाटर ऐड करेंगे एक मॉलिक्यूल, तो ये मैलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह बेंजीन मैलिक एसिड में कन्वर्ट हो सकती है। ये क्वेश्चन इस तरह भी हो सकता है, हाउ बेंजीन इज़ कन्वर्टेड टू द मैलिक एसिड, राइट द ऑक्सीडेशन, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन, या रिएक्टेंट दे दे और प्रोडक्ट आप खुद लिखें। तो ये जो रिएक्शन वाले क्वेश्चन है, ये किसी भी तरह से पूछे जा सकते हैं। तो इसके बहुत से वेज हैं। आगे देखें, ओजोनोलाइसिस ओजोन का ऐड होना और लाइसिस हो जाना किसका? बेंजीन का। आपको याद होगा हम ये वो रिएक्शन कर रहे हैं जिसके अंदर बेंजीन इन्वॉल्व है। बेंजीन रिंग खुद इसके अंदर इन्वॉल्व है। पहले हम जितने भी रिएक्शन करते आ रहे हैं वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थे, और ये एडिशन रिएक्शन है जिसमें बेंजीन जो है ये किसी नई चीज़ के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। जैसे ऊपर आपने देखा है बेंजीन कन्वर्ट हो गई है मैलिक एसिड में। पीछे जितने भी रिएक्शन थे वो सब्स्टिट्यूशन थे। बेंजीन की जो रिंग है वो उसी तरह मेंटेन रहती थी, साइड ग्रुप चेंज होता था, रिप्लेस होता था। यहाँ बेंजीन बजात खुद पार्टिसिपेट करेगी, एडिशन रिएक्शन शो करेगी और एक नई चीज़ बनेगी। इसे कहते हैं बेंजीन, द रिएक्शन इन विच द बेंजीन इज इन्वॉल्व। एक हाइड्रोजनेशन है, हैलोजनेशन है, कंबस्टन है और कैटालिटिक ऑक्सीडेशन है। ओजोनोलाइसिस हमने पढ़ लिया। साइड चेन ऑक्सीडेशन, बेंजीन रिंग के साथ जो साइड ग्रुप अटैच है, अगर हम KMnO4 डालें जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है, खुद रिड्यूस हो जाता है। इसका जो पिंक कलर है, जब दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा तो इसका पिंक कलर ख़त्म हो जाएगा। यहाँ से ऑक्सीजन के 3 एटम रिलीज़ होंगे KMnO4 से। ये CH3 के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएंगे, जिसके नतीजे में ये बेंजोइक एसिड बनेगा, वाटर के एक मॉलिक्यूल रिलीज़ होगा। यहाँ एक बात काबिल गौर है कि ये जो अल्काइल ग्रुप है जहाँ CH3 है, यहाँ अगर इथाइल ग्रुप हो, प्रोपाइल ग्रुप हो, कोई भी है, अगर KMnO4 की प्रेजेंस में उसकी ऑक्सीडेशन होगी तो वो जो है, एक तो उसका पिंक कलर ख़त्म हो जाएगा और दूसरा ये है कि वो मोनोबेंजोइक एसिड बनेगा। बेंजोइक एसिड मोनोबेंजोइक एसिड बनेगा, बाकी उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड बन सकती है, कुछ और भी बन सकता है। ये जो रिएक्शन है ये हमें, क्योंकि पिंक कलर इसका चेंज हो जाता है, ये रिएक्शन हमें आइडेंटिफाई करता है अल्की बेंजीन के, किसी बेंजीन के साथ अगर अल्काइल ग्रुप अटैच है तो उसको चेक करने के लिए हम ये रिएक्शन करते हैं। आगे देखते हैं ओरिएंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। ये भी 2 पॉइंट्स हैं जो हम की कॉल में पढ़ चुके थे, दोबारा उसको रिवाइज कर देते हैं कि बेंजीन के अंदर अगर एक सब्स्टिट्यूएंट ऐड होगा तो वो मोनो सब्स्टिट्यूएंट बनेगा जिधर भी अटैच हो। अगर मोनो सब्स्टिट्यूएंट में कोई सेकंड और अटैच हो तो फिर इसकी 3 पॉसिबिलिटी हैं, आर्थो पैरामेटा। अब आर्थो पैरामेटा क्या होते हैं इसको हम दोबारा देख लेते हैं। जहाँ सब्स्टिट्यूएंट अटैच है वहाँ से हम नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हैं, लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट। तो 2 पॉसिबिलिटी हैं, या हम लेफ़्ट टू राइट नंबरिंग स्टार्ट कर दें या राइट टू लेफ़्ट कर दें। तो दोनों पॉसिबिलिटीज़ में जो आर्थो पोजीशन है उसको हम कहते हैं 1-2 पोजीशन। सो आर्थो पोजीशन भी 2 हो सकती हैं, लेफ़्ट साइड से भी हो सकती है, राइट साइड से भी हो सकती है। अच्छा, इसी तरह मेटा पोजीशन 1 और 3 पोजीशन को कहते हैं, ये भी 2 हो सकती हैं, लेफ़्ट साइड पे भी, क्योंकि एक वे से देखें तो राइट साइड पे मेटा पोजीशन आती है, दूसरी वे से देखें तो नंबरिंग सीक्वेंस से देखें तो लेफ़्ट साइड पे आती है। सो मेटा पोजीशन भी 2 हो सकती हैं रिंग में। पैरा पोजीशन 1 होगी, क्योंकि ये 1-4 होता है, दोनों में 1-4 की पोजीशन सेम है। अगर आप सपोज़ करें
कि आपके पास 5 सब्स्टिट्यूएंट और हैं, वो जो एक्स अटैच है उसके अलावा, तो 2 सब्स्टिट्यूएंट जाएंगे आर्थो पोजीशन पे, 2 मेटा पे, 1 पैरा पे। अगर आप परसेंटेज निकालें तो ये निकलेगी 40% एट आर्थो, 40% एट मेटा और 20% एट पैरा पोजीशन। अब यहाँ ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पैदा हो रहा है कि अगर आपके पास एक सब्स्टिट्यूएंट है तो क्या वो आर्थो पोजीशन पे जाएगा, मेटा पे जाएगा या पैरा पे जाएगा? किधर जाके वो अटैच होगा? कोई इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन लविंग है, ई पॉजिटिव है, कोई भी पॉजिटिव स्पीशीज़ है जो रिंग के अंदर अटैच होना चाहती है, किधर जाके अटैच होगी, आर्थो, पैरा या मेटा? ये जो डिसाइड करेगा, ये वाला क्वेश्चन, उसकी पोजीशन को डिसाइड करता है रिंग के साथ जो ग्रुप अटैच है। रिंग के साथ ग्रुप अटैच ये इंडिकेट करेगा कि आने वाला जो सब्स्टिट्यूएंट है, जो इलेक्ट्रोफाइल है, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, उसको वो डायरेक्शन देगा। इसको कहते हैं डायरेक्टिंग ग्रुप। वो ग्रुप जो आने वाले सब्स्टिट्यूएंट को, आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को आर्थो और पैरा पोजीशन की तरफ डायरेक्शन दे कि उधर जाके अटैच हो, उन ग्रुप्स को कहते हैं आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। और वो ग्रुप जो आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को ये इंस्ट्रक्शन दें, ये डायरेक्शन दें कि आप पैरा पोजीशन पे जाके अटैच हो, इस तरह की सिचुएशन क्रिएट कर दें, तो ऐसे ग्रुप को कहते हैं मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। अब हम देखते हैं कि ये कैसे उसको मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप कैसे उसको मेटा पोजीशन की तरफ ले जाते हैं, और आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप कैसे इलेक्ट्रोफाइल को आर्थो एंड पैरा पोजीशन पर ले जाते हैं। तो आर्थो एंड पैरा की बात करते हैं। कुछ ग्रुप्स, हम 2 मिसालें दे रहे हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, Ni2 ग्रुप, इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब ये बेंजीन के साथ अटैच होते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं बेंजीन को। हम कहते हैं ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। इस तरह और भी काफ़ी हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, मिथाइल, फलां फलां। ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो इससे जो इफ़ेक्ट क्रिएट होगा उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफ़ेक्ट। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की वजह से जो इफ़ेक्ट, वो इफ़ेक्ट भी हम देखते हैं कि उससे इफ़ेक्ट होगा क्या। हाँ जी, हम देखते हैं एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर, ये बुक में नहीं है लेकिन आपको समझाने के लिए हमने लिखा है। बेंजीन रिंग के साथ फ़र्ज़ करें OH ग्रुप अटैच है, तो ऊपर वाले क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत रखता है, तो ये यहाँ रेजोनेंस स्ट्रक्चर 2-3 बनेंगे, वो आपने देखने हैं। इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे, नीचे डबल बॉन्ड बनेगा OH के साथ। अब कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता, उसका 5वां बॉन्ड टूट जाएगा और इलेक्ट्रॉन बाहर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये जो चेंज आई है वह हमने अगले स्ट्रक्चर में मेंशन कर दी है। फिर यहाँ क्या होगा, यहाँ जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है वो दोबारा अंदर आके बॉन्ड बनाएगा, और फिर जो अगले कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ वो बाहर शिफ्ट हो जाएगा, उसके इलेक्ट्रॉन बाहर मूव कर जाएंगे क्योंकि कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता। इस 2 स्ट्रक्चर में हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की वजह से जो इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी है वो आर्थो और पैरा पोजीशन पे बढ़ी है। मेटा पोजीशन पे कोई फ़र्क नहीं आया। आर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की चार्ज डेंसिटी बढ़ी है और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की चार्ज डेंसिटी बढ़ी है। और हमें पता है कि इलेक्ट्रोफाइल पे क्योंकि पॉजिटिव चार्ज होता है, ये वहाँ जाके अटैक करेंगे जहाँ इलेक्ट्रॉन की चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है ना, जहाँ ज़्यादा नेगेटिव चार्ज है। अगर इस तरह का कोई ग्रुप अटैच हो जो इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत रखता है, तो ये रिंग के ऊपर आर्थो एंड पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की चार्ज डेंसिटी को बढ़ा देगा। ये स्ट्रक्चर आगे भी घूम सकता है, ये दोबारा जाके फिर वही बनेगा। तो ये जो रिंग में जो इलेक्ट्रॉन घूमेंगे, हमने तो अपने मतलब के लिए 2 ज़ाहिर किए हैं, ये हर आर्थो और हर पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन का चार्ज आएगा। तो वहाँ क्योंकि डेंसिटी ज़्यादा होती है तो वहाँ आके वो इजीली अटैच हो जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि ये वाले जो ग्रुप हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इनका जो इफ़ेक्ट है वो है आर्थो एंड पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल को डायरेक्ट करना, अटैच्ड करवाना, डायरेक्शन देना। हम इन ग्रुप को कहेंगे आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। मेटा डायरेक्टिंग, अगर आपको इसकी समझ आ गई तो मेटा डायरेक्टिंग तो बिल्कुल फिर आसान है। इधर क्या था, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफ़ेक्ट की वजह से
ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर, उधर क्या है इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप। कुछ ग्रुप ऐसे होते हैं जिनको इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है, जैसे NO2 है, इसके ऊपर नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। जब ये बेंजीन के साथ अटैच होता है तो नीचे 2-3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर हैं, वो देखें। जब ये बेंजीन के साथ अटैच होगा कि बेंजीन का जो ऑर्थो पोजीशन पे बॉन्ड है वो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। सो जहाँ से बॉन्ड निकला है वहाँ चार्ज कौन सा आएगा, पॉजिटिव। फिर उस पॉजिटिव को फिल करने के लिए रिंग में से ऑर्थो पोजीशन से पैरा पोजीशन पे एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो वो उधर जाके अटैच होगा, जिसकी वजह से पैरा पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब इस ग्रुप ने इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ किया है बेंजीन रिंग के, जिसके नतीजे में बेंजीन की ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की चार्ज डेंसिटी कम हो गई है, वहाँ पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया। इलेक्ट्रोफाइल पे तो पहले पॉजिटिव चार्ज है, सो ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जाके अटैच नहीं होगा, ये अटैच होगा मेटा पोजीशन पे, क्योंकि वहाँ रिलेटिवली चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है, वहाँ कोई पॉजिटिव चार्ज क्रिएट नहीं हुआ। सो हम इन ग्रुप को कहेंगे कि ये हैं मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। NO2 और भी काफ़ी से ग्रुप हैं। एक और बात, लास्ट टॉपिक जिसका है रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन, अल्केन और बेंजीन। तो अल्कीन की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा है क्योंकि उसका पाई बॉन्ड बहुत वीक होता है, उससे कम है बेंजीन की, क्योंकि बेंजीन में डीलोकलाइजेशन की वजह से ये ज़्यादा अल्कीन की निस्बत ज़्यादा स्टेबल है, और उससे कम है अल्केन की, क्योंकि वो तो है सारे सिग्मा बॉन्ड, तो वेरी स्टेबल है वो। दरमियान में बेंजीन है, इससे ज़्यादा अल्कीन है और बेंजीन से कम है अल्केन।